चटपटे खानों के साथ अगर ठंडी ठाक रसमलाई भी हो जाए तो क्या ही बात है। आप सबको भी पसंद है तो बनाएं और यकीन माने ये खुशबू का है ऐसा तूफान। सियालकोटी रसमलाई जो खावे बस खाता चला जावे। इतनी लजीज इतनी मज़ेदार सियालकोटी रसमलाई है तभी तो इंडिया तक वायरल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। जब मैंने सुना कि इंडिया से लोग इसे मंगवा रहे हैं कि आखिर ये इतनी वायरल है तो हम भी ज़रा इसे बनाकर देखते हैं कितनी मज़ेदार बनती है। 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर सिरका लेना है और उसमें बराबर ही 3 बड़े चम्मच भरकर आपने पानी डालना है। दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके अपने पास ही किचन में रख लेना है। और चूल्हे पर मैंने रखा हुआ है 1.5 किलो दूध उबलने के लिए। दूध में जैसे ही बहुत अच्छा सा उबाल आ जाए और ये अच्छी तरह पकना रिझना शुरू हो जाए तो इस जगह पर आपने चूल्हा बंद करना है। और ये जितना गर्म दूध है ना, इसे ठंडा होने का आपने इंतज़ार नहीं करना। जितना तेज़ गरम दूध है इसमें हम सिरके वाला पानी डालेंगे ताकि इसका छेना जल्दी तैयार हो। गर्मा गर्म दूध में थोड़ा थोड़ा करके आपने सिरके वाला पानी डालना है। ये उसी वक्त काम करना स्टार्ट हो जाता है और इसका छेना गर्मा गर्म दूध का बहुत जल्दी तैयार होता है। तो यहाँ पर आपने वेट बिल्कुल नहीं करना कि दूध ठंडा हो। यहाँ पर गर्मा गर्म दूध में ही आपने सिरके वाला पानी डालना है। उसके बाद ये एक मरतबा डालकर इस तरह से आपने हल्के हल्के से इसे मिक्स करना है। और फिर आपको एक मरतबा फिर से या 2 मरतबा इसमें डालने की अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आपने सिरके वाला पानी और भी डाल देना है ताकि अच्छी तरह से जो है ये इसका छेना तैयार हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी सिरके वाला बच गया है, हम किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़ाया नहीं जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से सारे दूध का जो छेना है वो तैयार हो चुका है। अब ज़्यादा देर तक इस खट्टे पानी में इसे हम रहने नहीं देंगे। देखें पानी बिल्कुल अलग हो चुका है और दूध का छेना बिल्कुल अलग हो चुका है। तो सारा पानी इसमें से हमने निकाल दिया। मलमल के कपड़े में डालकर ऊपर से 1 प्याला आपने हल्का सा ठंडा पानी लेना है। तेज़ ठंडा पानी कभी मत डालिएगा गर्मा गर्म छेने के ऊपर, इससे फिर इसका दाना कभी नहीं जाएगा। जो कि असली वाले हम आज रसमलाई का रोल तैयार कर रहे हैं तो इसी वजह से हमने बिल्कुल हल्का ठंडा पानी लिया है। और 1 प्याले से ज़्यादा नहीं डालना और ज़्यादा आपने इसे निचोड़ना नहीं है। ज़्यादा वज़नी चीज़ इसके ऊपर नहीं रखनी क्योंकि इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। बस थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर हमने 1 कप ली है चीनी, इसमें 1 किलो पानी डाला है। 1 कप चीनी में 1 किलो पानी डाला है हमने। 1 सब्ज़ इलायची तोड़ कर डाल दी है। चूल्हे की आंच मीडियम करके चीनी जैसे मेल्ट हो जाए 1 ड्रॉप्स इसमें हमने लेमन फूड कलर डाल दिया है। और यहाँ पर ये वाली चाशनी बिल्कुल तैयार है जो कि हम रसमलाई के पेड़े तैयार करेंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी हमने वज़नी चीज़ नहीं थी रखी क्योंकि इसके जो हम पेड़े तैयार करेंगे इसमें हम ना ही तो बेकिंग पाउडर ना ही बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं जाता है। बस इसी तरह से ये तैयार होते हैं। बस इसका जो दाना है वो हमने इसमें से निकाल देना है। तो इसे मसल कर हमें तैयार करना होगा जिसके लिए इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, वज़नी चीज़ इसके ऊपर रखेंगी तो बिल्कुल अच्छी तरह ही ड्राई हो जाता है, इसमें मॉइस्चर नहीं रहता जिसकी वजह से इसमें से दाना कभी नहीं जाता, चाहे आप 1 घंटा इसके ऊपर मेहनत कर लें। थोड़ा सा तेज़ी से मसलने में 10 मिनट आपको लगेंगे और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमने 3 बड़े चम्मच भरकर 1.5 किलो दूध के छेने में हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सूजी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सूजी डालने के बाद सिर्फ आपने सूजी को इसमें मिक्स करना है और ये बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा आपने मसलना नहीं है। इसी चम्मच का इस्तेमाल करना है आपने सूजी में। 3 ही चम्मच सूजी लेनी है। ज़्यादा अगर सूजी का आप इस्तेमाल करेंगे या मैदे का तो इससे ये पेड़े जो हैं वो फूलेंगे नहीं, अंदर जाल नहीं बनेगा और नरम नहीं बनेंगे तो सख्त रह जाएंगे। तो इसलिए बस इतनी ही डाली जाती है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। तो इसमें इस तरह से हमने इसके रोल तैयार कर लिए। अच्छा, ये जो सियालकोटी रसमलाई है ये तकरीबन दूर दूर से लोग इसे खाने भी आते हैं, मंगवाते भी हैं स्पेशली। ये वाकई में बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर आपने मीडियम आंच कर लेनी है। मीडियम आंच से कम आंच नहीं करनी। पानी उबलना चाहिए तब इसमें आपने ये रोल डालने हैं।
तो पानी अच्छा खूब उबलता हुआ हो और मीडियम ही आंच आपने रखनी है चूल्हे की। इसको ऊपर से ढक देना है रोल डालने के बाद और 15 मिनट इसके पास ही खड़े रहकर इंतज़ार करना है। 15 मिनट इसे ऊपर से ढक के रहने देना और मीडियम आंच पर ही आपने पकाना है। तभी हमने इसमें 1 किलो पानी डाला है और इस 1 किलो पानी वाली चाशनी में से हमने 1 कप निकाल कर भी रखी है। अब देखिए ये 15 मिनट के बाद हल्के हल्के से अपना वर्क करना स्टार्ट हो गई हैं। ये जो रोल हैं एकदम से नहीं फूलते, ये तकरीबन आधा घंटा लगेगा अंदर तक, जब खूब अच्छी तरह पकेंगे ना फिर फूलेंगे। तो 15 मिनट के बाद ढक्कन हटा के हमने जो 1 कप पानी इसमें से चाशनी वाला निकाल लिया था वो वापस से इसमें डाला और 15 मिनट से के लिए मज़ीद इसे हमने ऊपर से ढक दिया था। तो आधा घंटा तो आपने इसे लाजमी से मीडियम आंच पर पकाना है। उसके बाद आधे घंटे के बाद इसका ढक्कन हटा दें। अपनी साइड से माशाल्लाह देखें कितने ज़्यादा फूल गए हैं ना, तो इतनी ये नरम है और इसे बहुत एहतियात से आपने चम्मच लगाना है। चम्मच से अगर आप इसे यहाँ पर उठाएंगे तो ये इतने नरम होते हैं, ये टूट सकते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दिया हमने इसके ऊपर ताकि अच्छी सी अंदर तक खुशबू आ जाए। यहाँ पर हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए थी तो खोलकर इसे मैंने 10 मिनट पकाया है। तकरीबन इसे पकने में 40 मिनट का टाइम लगेगा, तभी ये अंदर तक खूब अच्छी तरह पकेंगे और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। रसमलाई का दूध तैयार करने के लिए एक फ्राई पैन में हमने 1/4 कप चीनी डाली है। चीनी को कैरमलाइज़ करेंगे, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी हो जाता है। आधा किलो दूध लिया है हमने इसका जो है रबड़ी मलाई दूध तैयार करने के लिए। तो इसमें हमने मीठा बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच भरकर कंडेंस मिल्क डाला है। अच्छा छोटे चम्मच से इस्तेमाल किया कंडेंस मिल्क का। आप इसकी जगह पर चीनी पाउडर डाल सकते हैं 2 या 3 चम्मच। तो यहाँ पर सब्ज़ इलायची पीस कर थोड़ी सी डाल लीजिएगा, थोड़े कटे हुए बादाम डाल लीजिएगा। और इस जगह पर अगर इसे आप मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसमें फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं या मलाई डाल सकते हैं, वरना फिर इसे थोड़ी देर आपको पकाना पड़ेगा। क्योंकि कितनी भी अच्छी डेयरी से हम दूध लेते हैं तो दूध पतला ही मिलता है, इतना ज़्यादा हमारे इलाके में भी दूध गाढ़ा नहीं मिलता। इसलिए मिल्क पाउडर इसमें मिक्स कर लिया था, थोड़ा ये गाढ़ा भी हो गया था। तो यहाँ पर ये अब गर्मा गर्म है, जिस ट्रे में आपने इसे सेट करना है, जिस भी बॉल में आपने डालना है, गर्मा गर्म दूध में आपने ये चाशनी वाली रसमलाई डाल देनी है। ठीक है, इसमें चाशनी में से निकाल करना है। इस रसमलाई को आपने पानी में नहीं डालना, इसी तरह आपने इसमें गर्मा गर्म दूध में डाल देना। ठीक है, इसके ऊपर आपने बादाम डाल देने हैं, इसलिए हमने चीनी बहुत कम डाली है और छोटे टीस्पून से हमने इसमें जो है फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए कंडेंस मिल्क डाला था। इसके ऊपर कटे हुए बादाम। अब ये गर्मा गर्म में जब तक कि ये पेड़े भीगे रहेंगे, अभी तो ये गर्मा गर्म है इसलिए ऐसे लग रही है, जितनी देर तक ये दूध में भीगी रहेगी, तकरीबन इसे 3-4 घंटे तो आप छोड़ दें बिल्कुल अच्छी तरह से, ये चिल ठंडी भी हो जाए और दूध में भीगी हुई जितनी देर तक रहेगी ना उतनी देर तक इसमें दूध जज्ब होता रहेगा और ये अंदर से बहुत नरम और मुलायम हो जाएगी और इसकी लुक चेंज हो जाएगी। चिल ठंडा करें और इसकी लुक भी चेंज हो जाएगी और ये जितनी देर तक दूध में भीगी रहेगी उतनी देर तक ये सॉफ्ट रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर दूध जो है वो अच्छी तरह से जज्ब होता रहेगा, बहुत अच्छा अंदर से ये सॉफ्ट बन जाएगी। इतनी मज़ेदार लगती है खाने में, सीध पर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। देखिए मैंने इसे बाउल में शिफ्ट करके फ्रिज में रख दिया था, ये चिल ठंडी होने के बाद इसकी लुक देखें आप माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।